मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा अनुभव होगा। इतना दोस्तों, वैसे मुंबई से पनवेल हमने कई बार सफ़र किया है। मैंने कार से सफ़र किया है, बाइक से, ट्रेन से, तो बहुत ही अलग अलग अनुभव हमने लिए हैं। और रिसेंटली अटल सेतु के वजह से 4 चांद लग गए हैं वो सफ़र के लिए। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ों को बाजू में रखते हुए मैं जाता हूँ पनवेल एसटी बस से। Timing is very important when it comes to real estate. As a matter of fact, in anything, may it be in stock market, real estate. जिसको जहाँ से पैसे मिलते हैं वैसे वो कंस्ट्रक्ट करता है। All aimed at uplifting पनवेल। ये सबसे बेस्ट लोकेशन है when it comes to living that life which you wanted in nature and also not compromising on the development, क्योंकि यहाँ पे that's the reason why big builders have bought land parcels way in advance और अभी वो लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। And people have slowly started realizing the potential and the capacity that this region has compared to what you see around the railway station and the depot. और वो वहाँ पे आप देख रहे हो वो है अटल सेतु। कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या ताब्यात सामान देऊ नका, सामान सोडून कुठेही जाऊ नका, कारण जो ओल्ड स्कूल या पुराना जो स्टाइल होता था पनवेल पहुंचने का, उस स्टाइल में हम पनवेल जाते हैं। तो कैसा होता है अनुभव, क्या क्या रास्ते में हमको चीज़ें दिखाई देती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मुंबई से पनवेल पहुंचने के लिए मैंने सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट रूट। जी हाँ, बोरिवली टू पनवेल का ये जो रूट है ये सबसे लॉन्गेस्ट आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ टुडे। लेकिन फ्यूचर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से बन जाएगा, देन दिस एरिया इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि इस एरिया का जो ट्रैवल टाइम है टू पनवेल ये बहुत ही हद तक कट होने वाला है। तो अब हम बैठ चुके हैं हमारी बस में। काफ़ी अच्छी बस लग रही है। पहले मैंने एसटी बस में ट्रैवल किया है, तो उस वक्त की जो एसटी बसेस थी उससे तो ये कई गुना अच्छी लग रही थी। ये हम अब कुछ ही देर में SGNP यानी बस स्टैंड से बहुत ही नज़दीक है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये आप देख सकते हो संजय गांधी नेशनल पार्क का गेट, और ये अब हम हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वेस्टर्न एक्सप्रेस पे ट्रैवल करने का कभी मज़ा नहीं आया है। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि मुझे मज़ा आता है, लेकिन जब मैं इस ST बस में ट्रैवल कर रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो दोस्तों, अक्सर बाहर के लोगों को एक गलत फहमी होती है कि मुंबई में सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, लेकिन नहीं। यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे पेड़ है और कितनी सारी वेजिटेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से मुंबई में काफ़ी ग्रीनरी भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स ही होते हैं। Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today.
day. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this तो दोस्तों देखते देखते हम पहुंच भी गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। it's true? I'm just as surprised. दोस्तों जनरली हम सब में एक डाउट होता है एसटी बस में बैठने से पहले, और वो ये है कि ये बसेस बहुत हिलते हैं। लेकिन शॉकिंगली ये जो एसटी बस थी ये काफ़ी स्मूथ थी और एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस मुझे अनुभव हुआ। तो दोस्तों ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये एक बहुत ही अच्छे एरिया में से ये एसटी बस हमको लेके जाती है और एक तरह से एक मुंबई दर्शन जैसा ही अनुभव होता है। वैसे तो मुंबई दर्शन में आपको ये सब थोड़ी दिखाते हैं, लेकिन एसटी बस में आपको ये सब ज़रूर देखने मिलता है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये बिल्डिंग, यहाँ पे कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, इनके हेडक्वार्टर्स है। तो आगे आपको देखने ही मिलेंगे, लेकिन सेबी की भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त आपको एक अनुभव मिलेगा इस बस में जाने के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग और इनके हेडक्वार्टर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड ऑल वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। एंड इसके साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका की भी बिल्डिंग है। तो ऐसे कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पे होते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में ये सारा कुछ शिफ्ट होने के कगार पर है पनवेल के तरफ। तो इसी वजह से आप जो अभी डेवलपमेंट देख रहे हो, ये सारा कुछ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, अटल सेतु और मेट्रोज, दिस इज़ ऑल एम्ड एट अपलिफ्टिंग पनवेल। मुंबई में देयर इज़ ए ट्रैफिक प्रॉब्लम थोड़ा सा, और यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ पॉपुलेशन का तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है। इसी वजह से मुंबई का जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए पनवेल को अब एक अच्छे लेवल पे लाया जा रहा है। दोस्तों बात करते करते हम पहुंच चुके हैं कुर्ला के बस डिपो के पास। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुर्ला के बस डिपो में पहुँचते ही हमको एक बहुत ही अजीब अनुभव हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैप व्हीकल्स रखे हुए थे। एनीवेज यहाँ पे हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं चढ़ा बस में, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से हम निकल पड़े फिर से हमारे रास्ते पर और हम पहुँच गए चेंबूर। तो दोस्तों चेंबूर क्रॉस करने के बाद एसटी बस का स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी ओपन और बड़े बड़े रास्ते यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ से अब हम पहुँचने वाले हैं वाशी के ब्रिज के ऊपर, जो बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है, बिकॉज दैट इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स मुंबई टू नवी मुंबई। इट वॉज द ब्रिज, बिकॉज अभी आपके पास अटल सेतु का भी ऑप्शन है और आपको इस ब्रिज के ऊपर से अटल सेतु भी देखने मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाशी ब्रिज के ऊपर से अटल सेतु कैसे दिखता है। तो ये हम पहुंच गए वाशी ब्रिज के ऊपर, और वो वहां पे आप देख रहे हो वो है अटल सेतु। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्रॉस कर लिया है वाशी ब्रिज, और अब वाशी टोल नाका क्रॉस करने के बाद रास्ते और चौड़े हो जाते हैं और मज़ा आता है ड्राइव करने और ड्राइव एंजॉय करने भी। और इस एसटी बस में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको एक अच्छा व्यू मिलता है, एक बड़ा ऑन टॉप की पोजीशन जो होती है उसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलता है इस बस में। वैसे तो कई सारे नज़ारे अच्छे हैं, आपको अच्छे अच्छे सीन्स मिलेंगे, लेकिन कुछ नज़ारे ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के होते हैं। इसी वजह से ये जो पैच है जो वाशी टोल नाका से शुरू होता है राइट टिल खारगर,
यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी दिखेंगे। ज़्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ है, जिसकी वजह से जो सेंसिबल बिल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं। सेंसिबल बिल्डर्स वहीं पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जहाँ पे ये सारा जो झमेला होता है वो नहीं होता। लेकिन खैर, जैसी जिसकी सोच, जिसको जहाँ से पैसे मिलते हैं वैसे वो कंस्ट्रक्ट करता है, वैसे सब पूरी दुनिया चलती है। तो एनीवेज, उस मैटर में हम नहीं जाते, लेकिन अब हम हमारा जो सफ़र है वो उसको एन्जॉय करते हैं। तो बात करते करते अब हम पहुंच चुके हैं CBD बेलापुर, और ये जो जोन है, यहाँ पे ये जो जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ होती थी। और यहाँ पे एक फ़नी चीज़ ये है कि इस जंक्शन में ही एक पुलिस स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे इतनी सारी चोरियाँ होती थी, मोबाइल फ़ोन बोलो, वॉलेट बोलो, तो बहुत ही अजीब सा ये एरिया है। तो अगर आप यहाँ पे कभी आए हो रात के वक्त तो सतर्क रहना, यहाँ पे आपका जो कुछ भी चोरी होगा वो वापस आपको मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हमारे साथ हुआ है एक बार, इसी वजह से मैं आज आपको सतर्क कर रहा हूँ। तो एनीवेज, यहाँ से अब हम आगे निकलते हैं और अब हम पहुँच रहे हैं, ये है खारगर का एरिया। जी हाँ, और खारगर आने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टॉप आता है, उसका नाम है बेलपाड़ा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे स्काई वॉक्स बना दिए हैं, अभी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन गया है, तो काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट हो चुका है खारगर में। लेकिन ये एरिया को जितना रिकग्निशन और जितनी इज्जत मिलनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिली, और ना आई थिंक कभी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ फेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रियल इस्टेट, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर्स भी आए थे जैसे हीरानंदानी, तो उनको जितना इससे प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, क्योंकि आई थिंक ही केम हियर एट द रॉन्ग टाइम। अगर वो इस जगह पर इस वक्त आते तो शायद उनको ज़्यादा पैसा मिलता यहाँ पे, लेकिन आई थिंक हीरानंदानी वॉज वे टू अहेड ऑफ हिज टाइम, और इन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रियल इस्टेट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन एनीथिंग, मे इट बी इन स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट। तो एनीवेज, तो अभी मैं आपको ये बस के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ, जो बेसिक से फीचर्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर होल्डर, यहाँ पे लगेज रैक, ये सारा कुछ इस बस में होता है, और काफ़ी अच्छी बस है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब हम कुछ ही देर में पनवेल पहुंचने वाले हैं, और जब आप पनवेल पहुंचते हो तब आपको एक अलग ही अनुभव होता है। यानी आपको आकाश में बादल दिखाई देते हैं, और यहाँ पे बारिश होने के ज़्यादा संकेत आपको मिलते हैं, और पनवेल में ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लाइमेट भी ज़्यादा कूल होता है कंपेयर टू मुंबई। तो यहाँ पे वैसे तो पनवेल के दो हिस्से हैं, एक तो बहुत ही कंजेशन वाला पनवेल है, जहाँ पे पहले से ही बहुत अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हुई थी, और एक पनवेल जो है वो एयरपोर्ट आने के बाद में डेवलप हो रहा है, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड है, और बहुत ही वहाँ पे जो प्लानिंग होने वाली है, हो रही है, वो इंटरनेशनल बॉडीज़ डिसाइड कर रहे हैं, ना कि ये एरिया जहाँ पे ये सारे जो मॉल्स वॉल्स आपको दिखते हैं, जहाँ पे बस डिपो है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो ये सारे कंजेशन वाले एरियाज़ है पनवेल में। लेकिन ज़्यादातर जो बहुत ही अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स वाले जो एरिया है पनवेल के, वो ये स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है, और वो लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है स्टेशन से। तो आपको मैं उसी एरिया में लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे सारे बड़े बड़े बिल्डर्स ने बड़े बड़े लैंड पार्सल्स खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो एनीवेज, लेट्स एन्जॉय द जर्नी।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे पनवेल के डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे मुझे उम्मीद से ज़्यादा, यानी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा अनुभव होगा, इतना अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा एसटी बस में जाके। इट्स ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ गोइंग बाय योर ओन कार। ये जो रीजन में मैं जो आया हूँ, ये सबसे बेस्ट लोकेशन है व्हेन इट कम्स टू लिविंग दैट लाइफ विच यू वांटेड इन नेचर, एंड ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे दैट्स द रीज़न वाई बिग बिल्डर्स हैव bought land parcels way in advance, और अभी वो लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, एंड पीपल हैव स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग द potential and the capacity that this region has compared to what you see around the railway station and the depot. So you'll know what I mean when you come to Panvel. जब आप उतरोगे स्टेशन पे, डेपो पे, तब आपको रियलाइज़ होगा वेयर इज़ द एक्चुअल डेवलपमेंट एंड वेयर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन पनवेल. सो एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं और भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर इन कॉन्टेक्स्ट टू रियल इस्टेट. I hope I can create these videos because these videos require a lot of time and energy and resources. So I hope I can make them for you. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एक अलग अनुभव देने की कोशिश मैंने की है इस वीडियो में. तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले. और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, फेसबुक पे फॉलो कर देना. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. कमेंट करना. दिस इज स्वैपी वन सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम. बाय. खाली वही सेटर संग पाँच आंगन हो जाएगा, कभी भी कर देंगे.